क्योंकि वहाँ पे ये अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन जातियों, हमारे बकरवाल भाइयों का हक छीनकर उन जातियों को दिया जा रहा है। मुझे समाज उनके समर्थन में आया है। किसी भी वादे पर ये सरकार खरी नहीं है। आपने देखा वादे तो बहुत सारे किए हैं, और जब 370 हटाई गई थी तो बहुत सारे वादे उस टाइम भी किए गए थे, आरक्षण का वादा भी किया गया था, लेकिन सब कुछ उल्टा किया जा रहा है। मेरा नाम ममता भाटी गुजर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय गुजर सेना की। और जो हमारे भाई हैं बकरवाल गुजर JNK में, हिमाचल में, तो उनको एक वहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है, और जो और दूसरी जातियां हैं उनको भी उन्हीं के आरक्षण में शामिल किया जा रहा है। तो उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारे भाई, जैसा कि आप देखते होंगे कि बॉर्डर पे भी जो भारतीय सेना है वो भारत की रक्षा करती है, और उस भारतीय सेना की रक्षा करते हैं हमारे भाई बकरवाल गुजर। तो उनको ये आरक्षण पूरा उनका हक है, और उनका हक छीन कर दूसरों को दिया जाए ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम इनको दिया जा रहा है और कुछ जातियों को उसमें शामिल किया जा रहा है। इन जाति जो है कह सकते हैं, हाँ जी, जो सक्षम है, जी जी, उन जातियों को शामिल किया जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन जातियों, हमारे बकरवाल भाइयों का हक छीनकर उन जातियों को दिया जा रहा है। मुझे समाज उनके समर्थन में आया है। कश्मीर में बकरवाल समाज जी 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 जी। एक बात बताइए, 370 जब हटाया गया था उस वक्त जो है कहा गया था आरक्षण बहुत सही से दिया जाएगा जी। अभी क्या हालत है, लेकिन आप उसको अलग बता रही हैं। भाई उन बातों, किसी भी वादे पर ये सरकार खरी नहीं है। आपने देखा वादे तो बहुत सारे किए हैं, और जब 370 हटाई गई थी तो बहुत सारे वादे उस टाइम भी किए गए थे, आरक्षण का वादा भी किया गया था, लेकिन सब कुछ उल्टा किया जा रहा है। मतलब आप उनको आरक्षण दो, हम विरोध में नहीं है कि आप उनको आरक्षण मत दो, उनको आरक्षण दो, लेकिन हमारे भाइयों को हक छीन कर आरक्षण दोगे वो हमें बर्दाश्त नहीं है। उसके हम इसमें तो शामिल कर रहे हैं जो है, तो वो छीनना ही हो गया भाई, वो छीनना ही हो गया भाई। मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 50 रुपए दूसरे को दे दी तो छीन ही तो लिया वो मेरा हक, और वो परमानेंट गया, वो तो छीना ही तो जा रहा है। हम गुर्जर समाज सड़कों पे उतरे बिना कुछ भी कोई सुविधा नहीं मिलती। पहले राजस्थान में उतरे, अब यहाँ कश्मीर के नाम पे उतरे, क्योंकि भाई हमारा अभी जो राजनीति में वो वर्चस्व नहीं है। अभी जो राजनीति में, भारत की राजनीति में एक वर्ग शासन कर रहा है, और शायद हमारा वर्ग अभी उसका सक्षम नहीं है, हमारा वर्ग अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। आप कह रही हैं आपका वर्ग सक्षम नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज तो पहले से ही परिपक्व कहा जाता है। गुर्जर समाज पहले से ही परिपक्व रहा है, क्योंकि उसने ना दोगली राजनीति करी है, ना उसने छल कपट किया है, इसलिए शायद वो उसने कितनी कुर्सियां अपनी प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्रियों की कितनी कुर्सियां ऐसे ही छोड़ दी। लेकिन महिला है, महिला सुरक्षा की बात मोदी जी लगातार करते हैं, भावुक हो जाते हैं। जी, आप देख रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए तो रात दिन इतने केस हो रहे हैं, महिलाओं को सरेआम निकलना मुश्किल है। अच्छा, कल की जो घटना हुई है गुजरात में, आपने भी देखी ना? जी, आप देखिए गुजरात में जो पुल है उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कराया है, और जब कहीं और कोई काम होता है तो पूरी वो ड्रोन से लेते हैं अपनी जानकारी। यहाँ ड्रोन से जानकारी क्यों नहीं ली उन्होंने? और अब पुल टूट गया है, इतनी वहाँ पे जाने गई हैं 100 से ऊपर, और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज भी आप निकाल के देख लीजिए उनका पूरे, वो अपनी जितनी भी उनकी चुनावी रैलियां हैं, जितने उनकी सभाएं हैं, सब कंटिन्यू चल रही है लगातार, कोई सभा उनकी कैंसिल नहीं हुई है। और ये एक बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि वो भावनात्मक प्रधानमंत्री है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन कल प्रधानमंत्री भावुक हो गए हैं स्पीच देते देते। देश के प्रधानमंत्री तो होंगे ही, भावुक तो होंगे, तो मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं उनके इसमें ना तो एक ही काम आता है उन्हें एक ही काम आता है, जनता के सामने घड़ियालू आंसू बहाना, बस। वो घड़ियाली आंसू हैं, वो जनता को अपनी इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले आंसू हैं, रियल आंसू नहीं है। वो जो ग्लिसरीन लगा के आंसू बहाए जाते हैं वो आंसू हैं। लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे मुद्दे से बात करिए। लेकिन उन्होंने कहा एक मेरा सवाल ये है कि जैसे आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बकरवाल समाज के लिए, तो पहले से बहुत प्रदर्शन होता है, लेकिन सरकार जो उनका रवैया सख्त रहता है, नहीं सुनी जाती आपकी बात, तो आपको लगता है कि नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि अब गुर्जर जागरूक हो चुका है। आप जैसे बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर, जी। किसान भी कितने दिनों तक सड़कों पर रहे, जी। तब जाके उन्होंने उनकी बात मानी। जी। आपको लगता है कि आज फिलहाल बिल्कुल मानी जाएगी भाई, तो क्या करेंगे?
नहीं मानेंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की किस तरह की? आर पार की जैसे राजस्थान में हुई है, आरक्षण लेकर छोड़ा हमने, ऐसे ही हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन वो तो गलत तरीका है ना, उपद्रव होकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका हक छीना जा रहा हो तो भाई आपको उपद्रव होना ही पड़ेगा। हक छीना जा रहा हो तो आपको उपद्रव होना ही पड़ेगा। क्या गुर्जर समाज को सड़क पे उतरने की आदत हो गई? कभी दादरी के नाम पे, कभी राजस्थान के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे। नहीं, हम अपने हक के लिए आ गए हैं। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारे इतिहास को बदला जा रहा है और हम चुप बैठे रहे। गुर्जर समाज को ही क्यों टारगेट करती है सरकार हर बार? गुर्जर समाज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? किसी अन्य समाज के साथ क्यों नहीं करती ऐसा? ये तो उतरेंगे हम तो। और हम तो पहले से हमारी कौम ही ऐसी रही है कि हमने हमेशा रक्षात्मक रहे हैं। हम हमेशा, आप चाहे 1857 स्वतंत्रता संग्राम उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा उसमें गुर्जर शहीद हुए। गुर्जर महिलाओं तक को उसमें फांसी लगी है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार गुर्जर विरोधी है? गुर्जर विरोधी है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम टारगेट किया जा रहा है प्रॉपर गुर्जरों को, एक एक गुर्जर को निकाल करके हर राज्य में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये तो घटना आप बता रहे कश्मीर की, लेकिन यहाँ तो हमको घटना ऐसी देख रहे हैं जो आप बता रहे हैं गुर्जर समाज को निकाल आप दादरी प्रकरण देख लीजिए। आप तो बहुत बड़ा सरेआम नाम मिटा करके गुर्जर शब्द पे गाली ठोक दी। पृथ्वीराज चौहान के देख लीजिए आप, कैसा उन्होंने ड्रामा किया है। हमारा अब हमने हमारे जो समाज, जो हमारी वॉकपीडिया डली हुई है गूगल पे, उनको भी मिटाया जा रहा है। गुजरात से हमारी गुर्जर समाज की पूरी वेबसाइट खत्म करके उसको बदल दिया गया है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जिस तरह से उसके लिए हमारे भाई हैं जो एडवोकेट हैं, उसमें ग्वालियर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, केस लड़ रहे हैं। हम कानूनी रूप से लड़ रहे हैं, ऐसे भी अपना दिखा रहे हैं अपना तरीके से, कानूनी तौर से भी, जनसभाओं से भी तो करना तो पड़ेगा ना। अगर अपना हक चाहिए तो क्या मांगे सरकार को? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार एक जो ये जो दोगलापन व्यवहार कर रही है ना, इसको खत्म करें। क्योंकि सरकार एक वर्ग को लेकर चल रही है और एक वर्ग का ही शासन चल रहा है पूरे देश पे। जब एक देश का प्रधानमंत्री होगा तो पूरे देश की जनता उसके लिए एक समान होनी चाहिए। अब आप निकाल लीजिए किस किस वर्ग के हैं वो। भैया पहले से ही एक वर्ग का ही रहा है।